तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी के बारे में जिसका नाम है 9 and 15 EMA। इसे आप इंट्राडे स्ट्रेटेजी कह लें, इसको आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी कह लें। मैं इसको पर्सनली स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी ही कंसीडर करता हूँ। इसमें क्विक एंट्री होती है, क्विक एग्जिट होती है, छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, या तो टारगेट हिट या तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम निकल जाते हैं। एक्यूरेसी की बात करें तो 90 टू 95% इसकी एक्यूरेसी होती है। किन चीज़ों की ज़रूरत होती है आपको इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करने के लिए? टू द पॉइंट वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं दूंगा, आपने चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलना है। इसके लिए हमें 4 कैंडलस्टिक पैटर्न की ज़रूरत होती है। नंबर 1 हैमर, नंबर 2 ड्रैगन फ्लाई डोजी, नंबर 3 कोई भी पिन बार कैंडल, नंबर 4 बुलिश इनगल्फिंग या बेयरिश इनगल्फिंग। बस इन 4 कैंडलस्टिक पैटर्न को आपने देख लेना है। जो लोग इन 4 कैंडलस्टिक पैटर्न को जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जो नहीं जानते, इस पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना दी है। मेरे चैनल पर जाके आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में समझ सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने चार्ट पर, टू द पॉइंट बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है और स्ट्रेटेजी क्या होती है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सके। तो बात करते हैं दोस्तों, हम इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कैसे करेंगे और स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। सबसे पहले आपने कैंडलस्टिक को समझ लिया, 4 कैंडलस्टिक पैटर्न की हमें इसमें नीड होगी। सबसे पहले हम आएंगे इंडिकेटर में। इंडिकेटर में आके हम लिखेंगे EMA। जैसे ही हम EMA लिखेंगे आपके पास एक आइकॉन आएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे, एक EMA प्लॉट हो जाएगा। क्योंकि हमें इसमें 2 EMA की ज़रूरत है, एक बार और क्लिक करें तो आपके पास 2 EMA प्लॉट हो जाएंगे। सबसे पहले हम इसकी सेटिंग्स कर लेते हैं कि इसकी सेटिंग्स क्या है। इंडिकेटर के पास जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, इनपुट में इसको 9 ही रहने देंगे। स्टाइल में जाएंगे, कलर आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें, मैं पर्सनली ब्लू सिलेक्ट करता हूँ 9 EMA के लिए। आप इसकी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि आपकी विजिबिलिटी अच्छी रहे और इसको ओके कर देंगे। सेकंड EMA पर जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, इनपुट में जाकर सबसे पहले 9 की जगह लिखेंगे 15। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप स्टाइल में जाएंगे, कलर आप कोई भी यहाँ चूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं ऑरेंज सिलेक्ट करता हूँ, थिकनेस को थोड़ा सा विजिबल कर देता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और हम इसको ओके कर देंगे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस अब आपके चार्ट पर आ जाएगा। यहाँ पर आपने देखना है 2 EMA आपके प्लॉट हो जाएंगे। 9 EMA का मतलब है कि आपको प्रीवियस 9 कैंडल्स का डेटा मिलेगा। 15 EMA का मतलब है आपको प्रीवियस 15 EMA का डेटा मिलेगा। टाइम फ्रेम हम सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, इसमें सिर्फ 5 मिनट। थोड़ा सा इसकी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी आपके लिए बैक टेस्टिंग करके रखी हुई है ताकि हमारी वीडियो की लेंथ कम से कम हो और मैं कम वक्त में आपको चीज़ें समझा सकूं। आप खुद भी बैक टेस्ट करेंगे तो आपको इसकी एक्यूरेसी का आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी होती है EMA 9 और EMA की। करना आपने क्या है, सिर्फ आपने 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा EMA का क्रॉसओवर। अब इस जगह पर आप देखें कि जैसे ही 9 EMA हमारा ब्लू है, 15 EMA हमारा ऑरेंज है। जैसे ही 9 EMA 50 EMA को नीचे से क्रॉस ओवर करेगा, अगर आप बाइंग देख रहे हैं तो 9 EMA नीचे से क्रॉस करेगा 15 EMA को। अगर आप सेलिंग देख रहे हैं तो 9 EMA ऊपर से क्रॉस ओवर करेगा 15 EMA को। अब यहाँ पर देखनी है आपने कंफर्मेशन के आपके पास क्या कंफर्मेशंस आती हैं। इसमें आप मल्टीपल कंफर्मेशंस ले सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं इंट्राडे या स्विंग ट्रेड करना पसंद करता हूँ। लेकिन जब भी करता हूँ 1 से 2 कंफर्मेशंस लेता हूँ, कैंडलस्टिक की 1:2 का टारगेट लेता हूँ या EMA पर राइट करता हूँ। EMA पर राइट करने का भी तरीका मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ।
यहाँ पर जैसे ही आप देखें कि आपके 9 ईएमए ने 15 ईएमए को क्रॉस ओवर किया है, इस जगह पर आप देखें कि कोई भी कैंडल स्टिक इन 4 में से आपको दिखती है, या तो ड्रैगन फ्लाई डोजी, या तो हैमर, या तो कोई पिन बार कैंडल, या तो बुलिश इनगल्फिंग। और इस जगह आपको देखें, यहाँ पर आपको दिखती है एक बुलिश इनगल्फिंग। मैं थोड़ा सा आपको एक प्रोमिनेंट करके दिखा देता हूँ। ये देखें, जैसे ही आपको ये कैंडल दिखती है, आपने अपनी बाय की एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ छोटा सा रिस्क लेंगे हम बस, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। स्टॉप लॉस को आप नीचे रखेंगे ईएमए के नीचे। इस बार आपने कैंडल के नीचे नहीं रखना है, जहां पर ईएमए का क्रॉस ओवर हुआ था उससे थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख प्लेस करेंगे। टारगेट आप मिनिमम जो इससे लेंगे वो लेंगे आप 1:2 का। और बहुत इजी जो मैं आपको इसका तरीका बता दूं, वो ये है कि आपका टारगेट वो होगा जब तक कोई भी 5 मिनट की कैंडल ईएमए के नीचे क्लोज नहीं कर जाती है। जैसे ही कोई भी 5 मिनट की कैंडल ईएमए के नीचे क्लोज कर देगी और आप देखेंगे ऊपर से क्रॉस ओवर भी हो गया है और एक कैंडल ने नीचे क्लोज भी कर दिया है। यहाँ आपने डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब भी कैंडल क्लोज होगी तो वो आपको इतना वक्त मिलेगा आप अपनी एंट्री को एग्जिट कर सकें। दूसरा तरीकेकार क्या है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए अपनी मर्जी का टारगेट मार्केट से ले सकते हैं, या तो प्रीवियस रेसिस्टेंस तक का ले ले, या आपका कोई बड़े टाइम फ्रेम का ऊपर कोई सप्लाई जोन आ रहा है वहां तक का टारगेट मार्केट से इजीली ले सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, इस पर मैंने आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि आपको मालूम हो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। अब 1:2 का टारगेट तो दोस्तों मार्केट ने आपको इजीली दे दिया इतने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अब आपने क्या करना है, अगर तो आप वेट करना चाहते हैं तो देख रहे हैं आप यहाँ से मार्केट अभी तक ईएमए के ऊपर राइड कर रही है, इसे राइड करना कहते हैं। जब तक कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होती है ईएमए के नीचे, आप अपने इजीली अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही देखें यहाँ पर पहली कैंडल क्लोज हुई ईएमए के नीचे, यहाँ आप अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाए। और आप टारगेट देख रहे हैं 1:4.84 का, बहुत बड़ा टारगेट होता है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये दे दी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। अच्छा, आपने इसमें एक चीज का ख्याल रखना है, देखिए जो आपको बताऊं, ईएमए जब ईएमए का क्रॉस ओवर हो, कि ईएमए 60 या 70 डिग्री के एंगल में होना चाहिए। मतलब ईएमए जो है वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ईएमए सीधा है, तो आपने इस पोजीशन में कभी भी ये एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करना। ईएमए की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऐसे राइजिंग ईएमए आपका होना चाहिए, राइजिंग कर रहा हो ताकि आप उस पर राइट कर सकें। अगर ईएमए आपको ऐसा दिखता है, थोड़ा सा ऐसा दिखता है, आपने ट्रेड नहीं करनी। इस वक्त ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। ये स्ट्रेटेजी काम इस वक्त करेगी जिस वक्त ईएमए का जो एंगल होगा वो 60 to 70% राइजिंग होगा। ये आप बात आपने नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि फिर आप बाद में सोचें कि स्ट्रेटेजी काम ना करे, तो इसके रूल्स हैं कुछ, वो रूल्स आपने याद रखने हैं। हम राइजिंग ईएमए पे इसे अप्लाई करेंगे। देखें यहाँ मैंने एंट्री आपको क्यों नहीं कोई मार्क की, इसलिए कि यहाँ पर आप देखें कि ईएमए किस तरह चल रहा है। ईएमए की कोई भी डायरेक्शन नहीं है, यहाँ राइजिंग था ईएमए, या तो ईएमए राइजिंग करे या तो ईएमए डाउन आए, तब आपने सेल की एंट्री को देखना है। देखिए यहाँ पर आपको देखें, जिस वक्त ये कैंडल क्लोज हुई होगी तो ईएमए की एंगल इस तरह होगा। अब आप देखें यहाँ क्या हुआ, इस जगह आकर यहाँ आपको एक लॉन्ग लेग डोजी मिला। लॉन्ग लेग डोजी के लें, इसको पिन बार कैंडल के लें, सब इसके डिफरेंट इसके नामों से इसको जानते हैं। तो बस आपने एक देखना है, आप इसको पिन बार कैंडल समझते हैं, लॉन्ग लेग डोजी समझते हैं, जिसमें विक हो उस कैंडल को आपने देखना है, फर्क नहीं पड़ता उसका नाम आप क्या लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या चीज दिखी, एक इनगल्फिंग। इनगल्फिंग आपको दिखी, ऊपर आपको ईएमए का क्रॉस ओवर दिखा। क्रॉस ओवर देखने के बाद आपके पास 3 कंफर्मेशन आ गए, लॉन्ग लेग डोजी, इनगल्फिंग, ईएमए क्रॉस ओवर। यहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशन को करें एग्जीक्यूट। स्टॉप लॉस आपके ईएमए के थोड़ा ऊपर, टारगेट मिनिमम 1:2, मैक्सिमम
जहां तक ईएमए आपको ले जाए और कोई कैंडल ईएमए के ऊपर क्लोज ना करे। आप ये देखें, यहाँ तक का टारगेट भी आप मार्केट से ले सकते थे, 1:6 का टारगेट है। एक इंट्राडे ट्रेड में भी आपको इतना बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, इतने बड़े टारगेट सिर्फ आपको स्विंग ट्रेड में मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक स्कैल्पिंग में हमें एक बड़ा टारगेट मिल रहा है। इसको जब एज अ स्कैल्पिंग आप यूज करेंगे ना दोस्तों, तो आपकी स्कैल्पिंग भी होगी और उसमें इंट्राडे ट्रेड भी आपको इजीली मिल जाएगी। अब अगर यहाँ भी आप अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते, मैं एडवाइस दूंगा आपको 1:5 पर निकल जाया करें मार्केट। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ भी अपना टारगेट नहीं करते तो देखें, इस जगह आकर मार्केट में ये एक कैंडल आपके पास एक ऐसी बनी जिसने ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी। आप यहाँ तक का टारगेट लें मार्केट से, इजी होकर 1:4.54 का आपका टारगेट बना है। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी ये स्ट्रेटेजी काम करती है। अब आगे हर जगह देखें, हमने क्या करना है, जबरदस्ती ट्रेड फाइंड नहीं करनी। अपनी कंफर्मेशंस, अपनी लॉजिक, अपने रूल्स हमेशा याद रखने हैं। डिसिप्लिन ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट में रहता है और जो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते वो ट्रेडर्स 2 दिन प्रॉफिट में रहते हैं, 4 दिन लॉस में रहते हैं। ठीक हो गया। जब आपके रूल्स, आपका डिसिप्लिन आपको इजाजत दे, उसी वक्त आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर। इस जगह देखें, यहाँ देखें, यहाँ आपको एक पिन बार कैंडल मिली। पिन बार कैंडल के बाद आपको एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल मिली। आपने क्या करना है, यहाँ अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करें। आप देख रहे हैं इसी जगह पर ईएमए का क्रॉस ओवर भी हो गया है। अपने स्टॉप लॉस को रखें ईएमए के थोड़ा ऊपर, मिनिमम 1:2 ये दे दिया मार्केट ने आपको। मैक्सिमम जहां तक आपका ईएमए आपको लेकर जाए, टारगेट 1:4। अगर यहाँ आपने प्रॉफिट बुक नहीं भी किया तो ये पहली कैंडल ईएमए के टॉप पर यहाँ पर इसको क्लोज हुई है। लेकिन यहाँ पर आपका देखें रिस्क एक बढ़ भी सकता था कि अगर आपने इस कैंडल को आपने नहीं माना होता कि ये कैंडल क्लोज हुई है, तो नेक्स्ट कैंडल इतनी बड़ी थी कि वो आपके प्रॉफिट को पूरा खा जाती है और आपको ब्रेक इवन कर देती। तो रिस्क मार्केट में रहेगा, स्टॉप लॉसेस भी मार्केट में रहेंगे, आपने उनसे नहीं घबराना है। 2 स्टॉप लॉस हिट होंगे, 4 टेक प्रॉफिट हिट होंगे, तब भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। देखें कुछ जगह पर आपको 1:2 के टारगेट मिलेंगे, जैसे मैं आपको एक ये भी बता देता हूँ। इस एग्जाम्पल को छोड़कर आपको वो एग्जाम्पल बताता हूँ जिसमें 1:2 का टारगेट है। देखें ये मिला आपको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये था आपका एक ड्रैगन फ्लाई डोजी। जैसे ही ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, नेक्स्ट कैंडल ईएमए के ऊपर क्लोज हुई। आप देख रहे हैं क्रॉस ओवर ईएमए ने यहाँ किया था। यहाँ की ट्रेड मैं आपको नहीं बता रहा, मैंने हटा दी क्योंकि नेक्स्ट मैं आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी की ट्रेड बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर जैसे ही क्लोज हुई, आपने इस जगह अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि यहाँ आपने देख लिया कि ईएमए आपका राइजिंग ईएमए है। उन जगह पर हमने जो कंफर्मेशंस ली थी कैंडलस्टिक पैटर्न की ली थी, और ईएमए राइजिंग होने वाला था या डाउन होने वाला था, यहाँ ऑलरेडी एक राइजिंग ईएमए है। स्टॉप लॉस आप रखेंगे ईएमए के थोड़ा सा नीचे। टारगेट देखें 1:2। 1:2 मार्केट ने आपको इजी दिया। ज्यादा टारगेट आप कितना ले सकते थे मार्केट से, 1:4 का, अगर आप एग्जिट करते। अगर आप ईएमए पर राइट करते तो ईएमए ने आपको 1:1.35 देना था। जहां आपको मैक्सिमम टारगेट दिखे, ये आपकी चॉइस है। आप यहाँ निकलना चाहते हैं, यहाँ मार्केट से एग्जिट हो जाए, थोड़ा मार्केट में रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपको ईएमए आपकी बेहतरीन कंफर्मेशन देगा, जिस पर आप राइट करके एक बड़ा टारगेट भी मार्केट से ले सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बातें अच्छे से समझ आ रही होंगी। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। देखिए ईएमए का क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पर एक बेयरिश इनगल्फिंग आपको यहाँ पर दिखी, आपके पास कंफर्मेशन आ गई। यहाँ पर आप अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करें ईएमए के थोड़ा ऊपर,
अपना टारगेट रखें, सेफ टारगेट ईएमए के ऊपर, अपना स्टॉप लॉस रखें, सेफ स्टॉप लॉस रखना है तो कैंडल के ऊपर रखना है। रिस्क अगर आपने छोटा करना है तो ईएमए के ऊपर भी आपका स्टॉप लॉस काफी हद तक सेफ रहता है, क्योंकि मार्केट में अगर कोई न्यूज आ रही है, कोई डेटा ऐसा आ रहा है, आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस अपना सेव करके कैंडल पे कर ले। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल आपकी अच्छी बनती है, आपकी डायरेक्शन में आती है, तो स्टॉप लॉस को और छोटा करके ईएमए के ऊपर कर लेना है। टारगेट की बात करें दोस्तों, तो टारगेट 1:2 मार्केट आपको वैसे ही दे देती है। एक ही देखें, सिंगल कैंडल में मार्केट ने आपको 1:2 का टारगेट दे दिया। अब अगर आपने मार्केट से बड़ा टारगेट लेना है, तो जहां तक ईएमए जाता है वहां तक आपने अपनी ट्रेड को जाने देना है। यहाँ टारगेट अगर आप लेते हैं तो देखें 1:16 का टारगेट है। अगर आप होल्ड करते हैं अपने टारगेट को कि वेट करेंगे कि कोई कैंडल ईएमए के ऊपर क्लोज करे, तो ये आपका टारगेट 1:10 का आपको इजीली मिल जाता। देखिए, मार्केट में रिस्क रिवार्ड रेशियो होते हैं, प्रोबेबिलिटीज होती हैं। मैं एडवाइस आपको यही करूंगा कि जिस जगह आपको मैक्सिमम टारगेट दिखे, आपने वो प्रॉफिट लेना है और एग्जिट होना है। लॉन्ग लेग डोजी की भी एग्जाम्पल हो गई है, बेयरिश इनगल्फिंग की भी एग्जाम्पल हो गई है। एक एग्जाम्पल इसकी भी देख लेते हैं। देखें, यहाँ ईएमए का एक क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर होके देखें इसके ऊपर की मार्केट ने लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन थी कि आप यहाँ अपनी शॉर्ट पोजीशन को एग्जीक्यूट करें। छोटा सा आपका स्टॉप लॉस बन रहा था, या तो इस कैंडल के ऊपर रखें और मार्केट से 1:2 का टारगेट आप इजीली ले सकते हैं। यहाँ देखें, मार्केट अगेन नीचे से ऊपर आई, इस जगह पर आकर ईएमए का एक क्रॉस ओवर आया। क्रॉस ओवर में आप ये देखेंगे कि आपके पास एक डॉजी कैंडल, स्पिनिंग टॉप या हैमर टाइप की एक आपको एक कैंडल दिखी। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही उसके ऊपर क्लोज करती है, आपने इस जगह एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। छोटा सा आपका स्टॉप लॉस होगा ईएमए के नीचे, और टारगेट राइट करने देखें ईएमए के ऊपर 1:6, वरना मिनिमम 1:2 आप मार्केट से सिंगल कैंडल में लेकर निकल सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर कि आप एक स्कैल्पर हैं, आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप एक स्विंग ट्रेडर। जब आपको ऐसी कंफर्मेशन 5 मिनट में मिलती है, तो आप अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बड़े टाइम फ्रेम में जाएं। बड़े टाइम फ्रेम में जाकर आपने प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। प्रॉपर उसका सप्लाई जोन मार्क करें, प्रॉपर उसका डिमांड जोन मार्क करें और मार्केट से एक बड़ा टारगेट लें। कंफर्मेशन के लिए ईएमए 9 एंड 15 को यूज़ करें। आप यकीन करें कि आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे इसके, क्योंकि मैं आपसे हवा में बात नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें मैंने पर्सनली यूज़ करता हूँ, तभी आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, और आप इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ दोस्तों देखें, बात करते हैं, यहाँ पर मार्केट में एक क्रॉस ओवर हुआ, आपके पास एक बुलिश इनगल्फिंग की, यहाँ भी कंफर्मेशन थी। इस जगह नेक्स्ट कैंडल ने इसके ऊपर आकर क्लोज किया। आप यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन को एग्जीक्यूट करें, स्टॉप लॉस रखें ईएमए के नीचे। 1:2 तो मार्केट आपको सिंगल कैंडल में ही दे देगी। अगर आप एक बड़ी लॉट के साथ बैठे हैं तो वैसे ही आपका टारगेट हिट है। अगर आप एक छोटी लॉट यूज करते हैं, आपका एक स्मॉल अकाउंट है, उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो उसमें तो देखें आपने रिस्क को कैरी करना पड़ेगा। थोड़ा सा रिस्क को कैरी करें, आपका अकाउंट वैसे ही 2x हो जाएगा। और जब तक ईएमए आपको नहीं कहता ना कि आपने एग्जिट होना है, सर बस फिर एग्जिट ना हो। अगर अपने स्मॉल अकाउंट को अगर आपने ग्रो करना है, सोचें यहाँ का भी अगर आपने टारगेट लिया होता तो 1:6.81 का है, वो बहुत बड़े टारगेट होते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान स्ट्रेटेजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें 2-3 चीज़ों की कंफर्मेशन आप और भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने प्राइस एक्शन का कंप्लीट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जाकर आप प्राइस एक्शन का मेरा कंप्लीट कोर्स वॉच करें, ताकि आपको प्राइस एक्शन का आइडिया हो, प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन लेने,
किसी ऑर्डर ब्लॉक की अच्छी सी कंफर्मेशन ले लें, फेयर वैल्यू गैप की आप कंफर्मेशन ले लें। जब आप इसके साथ मल्टीपल कंफर्मेशंस लेकर अगर ट्रेड करेंगे तो आपकी ट्रेड और भी ज़्यादा विनिंग रेट उसके बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इस जगह के ऊपर देखें आप, एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा था, एक आपके पास ये कंफर्मेशन थी। क्योंकि मैं चीज़ों को ज़रा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैंने आपको इजीली और सिंपल वे में ये स्ट्रेटेजी बता दी। अब इसमें इसको अगर आपने और पॉलिश करना है, इसके विनिंग रेट को आपने और बढ़ाना है, तो बस अब आपने चीज़ें यहाँ पर लगानी है। ऑर्डर ब्लॉक देख लें, ऑर्डर फ्लो देख लें, कोई अच्छा डिमांड जोन निकाल लें, सप्लाई जोन निकाल लें, फेयर वैल्यू गैप को ले लें। इन तमाम चीज़ों की कंफर्मेशंस लेके फिर इस एंट्री को एग्जीक्यूट करें, तो आपके पास जितनी ज़्यादा कंफर्मेशंस होती हैं आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से बातों को समझा होगा। स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा। फिर वही बात कहूँगा, कोई भी स्ट्रेटेजी हो चाहे मेरी देखें या किसी और की, 15 ट्रेड्स डेमो अकाउंट पर लेकर देखें क्या वो स्ट्रेटेजी आपको सूट करती है। उसके बाद उसको रियल अकाउंट के ऊपर अप्लाई करें। तो दोस्तों वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।